श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी मां अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बस गईं। तो बच्चों, 2 अक्टूबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिवस होता है। श्री लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे थे ये भी देख लीजिए आप लोग। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक तो ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं और हमारे देश के बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे। ये देखिए यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील की दूरी पर एक स्टेशन मुगलसराय में हुआ था। इनके पिताजी स्कूल शिक्षक थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। तो देखिए, जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी माता अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बस गईं। तो हम लोग जैसे गांधी जी की जयंती तो अधिकतर बच्चे, हमें लग रहा है, याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती आप लोग याद रखिए। 2 अक्टूबर को ही इनका जन्म हुआ था। उस छोटे से शहर में लाल बहादुर की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं रही, लेकिन गरीबी की मार पड़ने के बावजूद उनका बचपन पर्याप्त रूप से खुशहाल भी था। उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था ताकि वे विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सकें। घर पर सब उन्हें नन्हे के नाम से पुकारते थे। वे कई मील की दूरी नंगे पाँव से ही तय कर विद्यालय जाते थे। यहाँ तक कि भीषण गर्मी में जब सड़कें अत्यधिक गर्म हुआ करती थीं तब भी उन्हें ऐसे ही जाना पड़ता था। इसीलिए वो प्रधानमंत्री बने, चूँकि उन्होंने ये सब झेला, नंगे पाँव स्कूल गए। बड़े होने के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री विदेशी दासता से आज़ादी के लिए देश के संघर्ष में अपनी अधिक रुचि रखने लगे। वे भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से अत्यंत प्रभावित हुए। लाल बहादुर शास्त्री जब केवल 11 वर्ष के थे तब से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ये चाहते थे कि भारत आज़ाद हो जाए, इंग्लैंड से मुक्त हो जाए और भारत स्वतंत्र रहे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने देशवासियों से आह्वान किया था। इस समय लाल बहादुर शास्त्री केवल 16 वर्ष के थे। उन्होंने महात्मा गांधी के इस आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय कर लिया था। इनके इस निर्णय ने उनकी मां की उम्मीदें तोड़ दी। उनके परिवार ने इनके इस निर्णय को गलत बताते हुए उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। लाल बहादुर ने अपने मन बना लिया था। उनके सभी करीबी लोगों को यह पता था कि एक बार मन बनाने के बाद अपना निर्णय कभी नहीं बदलने वाले लाल बहादुर शास्त्री विनम्र दिखने वाले अंदर से चट्टान की तरह हैं। लाल बहादुर शास्त्री ब्रिटिश शासन की अवज्ञा में स्थापित किए गए कई राष्ट्रीय संस्थानों में से एक वाराणसी के काशी विद्यापीठ में शामिल हुए। यहाँ वे महान विद्वानों एवं देश के राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आए। विद्यापीठ द्वारा उन्हें प्रदत्त स्नातक की डिग्री का नाम शास्त्री था, मतलब उन्होंने शास्त्री डिग्री का नाम था, लेकिन लोगों के दिमाग में यहाँ उनके बस गया, इसीलिए उनको शास्त्री करने लगे। 1927 में उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी ललिता देवी से मिर्ज़ापुर से थीं। तो ये देखिए, दहेज के नाम पर एक चरखा। तो देखिए, 1927 में उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी ललिता देवी मिर्ज़ापुर से थीं। उनकी शादी सभी तरह से पारिवारिक थी। दहेज के नाम पर एक चरखा एवं हाथ से बुने हुए कुछ कपड़े थे, बस वे दहेज के रूप में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते थे। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा की। इस प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला दी। लाल बहादुर शास्त्री विहल ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता के इस संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया एवं कुल 7 वर्षों तक ब्रिटिश जेलों में रहे। आज़ादी के इस संघर्ष में उन्हें पूर्णतः परिपक्व बना दिया। मतलब आज़ादी के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत संघर्ष किया है। बच्चों, आप लोग इनको याद रखिए। आज़ादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई, उससे पहले ही राष्ट्रीय संग्राम के नेता विनीत एवं नम्र लाल बहादुर शास्त्री के महत्व को समझ चुके थे। 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो इस छोटे से डायनामो को देश के शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा गया। उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और हम ये कह सकते हैं इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उत्तर प्रदेश से संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और भी जिम्मेदारियाँ दी गई। देखिए, अभी आता है
जल्द ही वे गृह मंत्री के पद पर आसीन हो गए, कड़ी गृह मंत्री बने। कड़ी मेहनत करने की उनकी क्षमता एवं उनकी दक्षता उत्तर प्रदेश में एक लोकोक्ति बन गई, मतलब मिसाल बन गई। 1951 में नई दिल्ली आ गए एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार संभाला। रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री एवं नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री रहे। उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी। एक रेल दुर्घटना में मतलब जो हुई थी उसमें कई लोग मारे गए। एक रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे के लिए स्वयं को जिम्मेदार लाल बहादुर शास्त्री मानते हुए उन्होंने रेल पद से इस्तीफा दे दिया था। तो देश एवं संसद ने प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भी हम कह सकते हैं इस घटना पर संसद में बोलते हुए लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी एवं उच्च आदर्शों की काफ़ी तारीफ की थी। पूरे देश ने ये ईमानदारी की तारीफ की थी कि उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि रेल दुर्घटना हो गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा इसलिए नहीं स्वीकार किया कि जो कुछ हुआ वे इसके लिए जिम्मेदार, बल्कि इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि इससे संवैधानिक मर्यादा में एक मिसाल कायम रहेगी। रेल दुर्घटना पर लंबी बहस का जवाब देते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, शायद मेरे लंबाई में छोटे होने एवं नम्र होने के कारण लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही दृढ़ नहीं हो पाया। यद्यपि शारीरिक रूप से मैं मजबूत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अंदर से कहा कि यद्यपि शारीरिक रूप से मैं मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ। तो ये लाल बहादुर शास्त्री देखिए कितने ईमानदार थे। उन्होंने रेल दुर्घटना जब हुई उसके बाद इस्तीफा दे दिया। 30 से अधिक वर्षों तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान लाल बहादुर शास्त्री अपनी उदात्त निष्ठा एवं क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए। विनम्र, दृढ़, सहिष्णु, जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। वे दूरदर्शी थे जो देश को प्रगति के मार्ग पर लेकर आए। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी के राजनीतिक शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे। वे अपने गुरु महात्मा गांधी के इन लहजे में एक बार उन्होंने कहा था, मेहनत प्रार्थना करने के समान है।